मेरा बैग ऐसे क्यों डला? अरे 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 इसमें तो पैसे ही नहीं है और ना इसमें हार है। अरे मेरे सामान कहाँ गया? अरे कोई चोरी कर ले गया। अरे मैडम 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 उठिए। मैडम मेरा सामान चोरी हो गया। चोरी हो गया? अरे मैंने इसी अटैची में रखा था लेकिन अभी नहीं है मैडम। ब्लेम करो ना। लेकिन मैडम आप पास मेरे बैठे हो ना तो आपसे तो पूछना होगा मुझे। अच्छा मतलब तू ये कहना चाहता है कि तेरे पैसे मैंने चुरा लिए? अबे तू अपनी एक बार हालत देख, भिखमंगा सा तू लग रहा है। क्या ही होगा इस अटैची में? मुझे तो लगता है इसमें ना रद्दी होगी। जो चोर चोरी करके गया होगा ना वो भी अपना माथा फोड़ रहा। अब मेरा दिमाग मत खराब करो, निकल यहाँ से। मैडम जी ऐसा मत बोलिए, मैंने गांव की पूरी जमीन बेच दी। मेरी बहन की शादी है और मुझे आज ही ये सामान अपनी बहन के पास लेके जाना था। मैडम जी मेरी बहन का मेरे अलावा कोई भी नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है, बस मम्मी और मेरी बहन। अगर मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पाया ना टाइम पर तो पूरे रिश्तेदार हम पे थूकेंगे। मैम साहब कैसे भी करके ढूंढवा दीजिए ना। और आप तो मेरे पास बैठी थी इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ओए ये रोने धोने का कार्यक्रम ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। ये कोई सिंगिंग शो के ऑडिशन नहीं चल रहे हैं जो यहाँ पे तू 2 आंसू आएगा और तू सिलेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में? मेरी बात सुन ले कान खोल के। निकलने यहाँ से, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो और मैं तेरे को पिटवा के ना धक्के मार के यहाँ से निकलवाऊं। अब मैं ना अच्छे से समझ गई हूँ कि तू क्या करना चाह रहा है। कुछ नहीं लेके आया था, तू यहाँ पे आके मेरे बगल में सो गया और उसके बाद में मेरे ऊपर इल्जाम लगा के मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है तू। अगर तेरे बैग में इतना ही पैसा और इतनी जरूरी चीजें थी तो तू सोया ही क्यों? तेरे को तो ध्यान रखना चाहिए था ना उसका। खेत बेच के लाया है, तेरे पास और कुछ है भी नहीं, तेरी बहन ही तेरा सब कुछ है, तो फिर सोया क्यों तू? तेरी गलती है कि नहीं है? मेरे बैग में फाड़ रहा है। मैम साहब वो कोई पैसे नहीं दे रहा था ना। मैं 4 दिन से दिन रात भग रहा हूँ और इसलिए मेरी बस नींद लग गई। निकल यहाँ से, निकल बाहर। मैडम चौराहे के बताऊं तुझे अभी। अरे भैया यहाँ पे खड़े होके बहस क्या कर रहे हो? पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन लिखाओ, यहाँ कुछ नहीं है। अरे भैया रुक जाओ, कहीं जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इधर आइए भैया। भैया आपके सारे पैसे और सारे गहने ना इस लड़की के पास है, इस बैग में। ले लीजिए इससे। अरे छी, ये तो मेरे पैसे, लेकिन ये पैसे इनके पास कहाँ से आए? और मैं तो खामखा मैडम को गलत समझ रहा था। मैं उनको पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। मैडम की तो कोई भी गलती नहीं थी। अरे भैया ये आपको लग रहा ना कि इन मैडम की कोई गलती नहीं थी, इन मैडम की ही सारी गलती थी। आपका सूटकेस शायद इधर रखा होगा। ये मैडम ना प्लास्टिक के पाइप के थ्रू सारे पैसे और सारे गहने ना इस लड़की के बैग में डाल रही थी। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। अरे ये सब क्या हो रहा है? इस लड़की ने प्लास्टिक का पाइप लगा रखा है और इस सामान इस लड़की को दे रही है कि वीडियो बनाता हूँ पहले। अरे ये तो जा रहा है, इसे पकड़ता हूँ मैं जाके। अरे कोई भी कुछ भी बोलेगा और मान लेंगे क्या? कुछ भी झूठी झूठी कहानियां बना रहा है। हमें कैसे पता कि इसके पैसे और गहने हैं? और मैं तो इनको भी नहीं जानती। अगर इसके हैं भी तो इन्होंने चुराए होंगे ना। मुझसे उसका क्या मतलब है? मैं तो बस के अंदर बैठी थी और सो रही थी। आपने खुद जलाया था ना मुझे। सो रही थी ना मैं? सो रही थी कि नहीं सो रही थी? देखिए खुद लो, फालतू में कोई भी कहानी बना रहे हो। मैं तो नहीं मान रही। निकलो दोनों के दोनों इस बस से अभी के अभी। मैडम तुमने शायद मेरी बात ढंग से सुनी नहीं। मैंने वीडियो ही बना ली थी तुम्हारी पूरी। हाँ दिव्या, इन्होंने ना सब कुछ देख लिया है और मैंने इनको बता दिया कि हम दोनों मिलके चोरी कर रहे थे। और तू झूठ मत बोल, तू तो 50% की पार्टनरशिप कर दी है ना मुझसे, और तू झूठ क्यों बोल रही है कि मैंने चुराया सारा सामान? तू भी तो थी मेरे साथ। अरे कौन सी पार्टनरशिप, कैसी पार्टनरशिप? वो तो ये जबरदस्ती करवाता है मुझसे ये सब कुछ और धमकाता है कि अगर इसकी बात नहीं मानूंगी तो मुझे जान से मार डालेगा। तो मैं क्या करूं? हाँ नहीं तो आप ना इसको लेके जाओ पुलिस में, मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब मैडम मेरे सारे सामान की चोरी आपने करवाई और इतनी देर से आप झूठ भी बोले जा रहे हो। तो मैं क्या करती भैया? मेरी तो जान का सवाल था ना। ये मुझे मार डालता अगर मैं नहीं करती तो। अरे मैडम आपको शर्म आनी चाहिए, आप लड़की उसके बाद भी ये सब कर रही है। अरे आपकी जान का सवाल था, अरे हमारी नाक का सवाल था। अगर ये पैसे सही टाइम पर मेरे घर पे नहीं पहुंचते ना, मेरी मम्मी और मैं दोनों आत्महत्या कर लेते और उसका इल्जाम ना सिर्फ तुम्हारे ऊपर लगता। अरे भैया
क्या इल्जाम लगता है इनके ऊपर? आपको तो पता ही नहीं चलता अगर मैं सही वक्त पे देखता नहीं तो। अब ना इनको मैं ऐसे खुले में घूमने ही नहीं दूंगा। ये ना ऐसी गरीबों की चोरियां करते होंगे और पता नहीं कितने लोग ही अभी तक चोरियां कर चुके होंगे। अभी यहाँ से जाएंगे सीधे पुलिस स्टेशन। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं ऐसे। ये माफ कर दीजिए ना, गलती हो गई। हाथ के पास सच में कभी ऐसा नहीं करेंगे। और उन भैया के हमने पैसे भी वापस कर दिए। भैया सच बोले, यहाँ आसपास तुम्हें दिखाई भी नहीं देंगे। भैया हमें माफ कर दो प्लीज। नहीं नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तो मैं पुलिस के हवाले ही करूंगा। अब पुलिस ही डिसाइड करेगी कि तुम्हारा उन्हें करना क्या है। चलो ऐसे।